एपिसोड के साथ मैं मिराज नूरी। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की अन्नागिरी की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह अन्नागिरी के सहारे सत्ता हासिल करने की फिराक में है। साथ ही साथ वो किसी रणनीति के तहत भी आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिहार के युवाओं के सहारे बिहार की नीतीश कुमार सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरने वाले नई नवेली पार्टी जनसुराज के कार्यकर्ता धर्ता प्रशांत किशोर यूं तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान कंबल का एहसान जताकर उन्होंने खुद को साबित कर दिया कि वो कारपोरेट कल्चर की तर्ज पर न सिर्फ युवाओं को बल्कि बिहार को सिर्फ हाँकना चाहते हैं। सोशल मीडिया के सहारे पार्टियों के लिए जीत का नुस्खा बनने वाले प्रशांत किशोर राजनीति में उतरने के साथ ही उसी सोशल मीडिया में मजाक और एहसान के बदले अपनी राजनीति चमकाने का पात्र बन गए। शायद यही वजह है कि रणनीतिकार से राजनीति में प्रवेश करने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर राजनीति में आने के बाद अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान पहुंचकर घटिया राजनीति की मिसाल पेश करने वाले प्रशांत किशोर अब अन्ना हजारे की राह पर चलने का दिखावा करके एक बार फिर से बिहार के लोगों, विशेषकर युवाओं को वर्गलाने की कोशिश में जुट गए हैं। पीके अन्ना हजारे की तरह आमरण अनशन का रास्ता चुनकर अरविंद केजरीवाल वाला करिश्मा बिहार में करना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी साल 2012 में दिल्ली में लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे के साथ आमरण अनशन पर बैठकर बाद में आम आदमी पार्टी बना ली और पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर का भी यह आमरण अनशन कामयाब होता है तो वह बिहार में युवाओं के बीच एक नए हीरो के तौर पर उभरेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार का केजरीवाल बन जाए। आपको याद होगा कि बीते अक्टूबर महीने में ही प्रशांत किशोर ने बिहार में हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके जनसुराज पार्टी का गठन किया था, लेकिन बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर की काफी आलोचना होने लगी। ऐसे में पीके ने आमरण अनशन की शुरुआत करके एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। पहली नजर में तो प्रशांत किशोर का यह आंदोलन या आमरण अनशन देखने और सुनने में सीधा और सरल मालूम पड़ता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की सियासत को समझेंगे तो पता चलेगा कि दरअसल प्रशांत किशोर बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ राजद के एक बड़े वोट बैंक यानी युवा वर्ग को वर्गलाकर उसे जनता दल यूनाइटेड और मुख्य विपक्षी पार्टी राजद से दूर करने की कोशिश में है। यानी छात्रों के आंदोलन के बहाने प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर का निशाना राजद के तेजस्वी यादव रहे। बाद के दिनों में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को भी अपने निशाने पर ले लिया। जनसुराज पार्टी के गठन से पहले और जनसुराज अभियान की शुरुआत से ही प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते हुए निशाना बनाते रहे हैं। जाहिर है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करना एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राजद के अलावा कोई तीसरा विकल्प इतना मजबूत नहीं है कि वह सीधे जाकर राजद और जदयू को चुनौती दे सके और सरकार बना सके। भारतीय जनता पार्टी बिहार के मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन वह भी इसलिए क्योंकि उसे जनता दल यूनाइटेड का साथ मिला है। अन्यथा अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बिहार लोहे के चने जमाने के जैसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम पिछले 15-20 सालों में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार में होती, नीतीश कुमार के भरोसे या इर्द गिर्द नहीं घूमती। ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वो मौका नहीं मिला है कि वह अकेले दम पर बिहार में सत्ता हासिल करने की कोशिश करे, बल्कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खुला मैदान मिला था और मुकाबला जदयू से था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से पीछे रही और आखिर में भारतीय जनता पार्टी को फिर उसी नीतीश कुमार का ही सहारा लेना पड़ा और आज वह सत्ता में है। और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की राज्य से लेकर दिल्ली तक की लीडरशिप ये कहते हुए नहीं थकती कि विधानसभा चुनाव 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली
सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम करेगी। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की कुर्सी अपने बल पर हासिल न करने की मूल वजह राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण और जनता दल यूनाइटेड का सुशासन मॉडल रही है। बिहार बीजेपी आज भी इन दोनों समीकरणों के आगे बौनी साबित होती हुई दिखाई देती है। यही वजह है कि लाख कोशिशों के बावजूद बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एक छत्र राज करने की मंशा आज भी अधूरी है। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी के नुकसान के बाद अगर किसी दल को फायदा पहुंचता है तो यकीनन वो भारतीय जनता पार्टी होगी। यानी नीतीश और तेजस्वी को होने वाला नुकसान बीजेपी के लिए फायदा का सौदा होने वाला है, और अगर कायदे से भारतीय जनता पार्टी ने इसका लाभ उठा लिया तो फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा का यह सपना जरूर पूरा हो जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ही पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि बिहार में पिछले 30-35 सालों में कुछ हुआ हो या न हो, लेकिन हालिया एक साल में राष्ट्रीय जनता दल के नेता के तौर पर उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी किया उससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है। यही वजह है कि अपनी 17 महीने की सरकार में वह चाहे शिक्षकों की बहाली हो या फिर स्वास्थ्य और दूसरे विभागों में किए गए काम की बुनियाद पर तेजस्वी यादव युवाओं के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर निकले हैं। इसी तरह अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार भले ही नौकरी देने के मामले में पीछे रहे हों, लेकिन बिहार का कायाकल्प करने में नीतीश कुमार का दौर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो चाहे बिजली, पानी, सड़क हो या फिर छात्र छात्राओं को पोशाक, साइकिल से लेकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक की सुविधा मुहैया कराना नीतीश कुमार की लोकप्रियता का आयाम रही है। महागठबंधन की सरकार में नौकरी देकर नीतीश कुमार ने रही सही कसर भी पूरी कर ली है। क्रेडिट चाहे जिसे मिले, लेकिन मिलेगा इन्हीं दोनों लोगों में से किसी एक को। ऐसे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सीधे निशाने पर लेने वाले प्रशांत किशोर का असल मकसद जो भी हो, लेकिन वो एक रणनीति के तहत ही नीतीश और तेजस्वी को कमजोर करने के लिए काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर शुरू से ही गांव-गांव जाकर बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि कैसे लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकारों में उनको सिर्फ ठगा गया है। प्रशांत किशोर लोगों को समझाते आ रहे हैं कि नेताओं ने जो भी किया सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, बिहार के लोगों को, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं किया। उनका इशारा हर बार लालू नीतीश की सरकार ही रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कमजोर किया। फिलहाल प्रशांत किशोर भी करीब वैसा ही काम करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अन्नागिरी करके प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं का कितना भला और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कितना नुकसान कर सकते हैं। फिलहाल बिहार में दिल्ली की तर्ज पर अन्नागिरी शुरू हो चुकी है और यह सिलसिला आने वाले विधानसभा चुनाव तक अलग अलग रूप में देखने को मिलता रहेगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि इन सब का फायदा किसको मिलता है और कौन नुकसान में रहता है।